भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सांस गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सांस गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप दे है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप दे है तारती। भरपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत मेहर विंदी भवं भवानी तम नमामि। त्वमेव माता त्वमता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या गणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप दे है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय। शांतिरंतर जगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। नाना शोध पुष्पाणि राकारुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलो भगवान विष्णुः मंगलो गरुड़ध्वजा मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। पवन तनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहो सोरभूप। सच्चिदानंद रूपाय देशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णो द्वैपायनो वन्दे कृष्णो वन्दे प्रथासुतं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा तरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, यमुना मैया की जय हो, रमण रेती की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिंदत विडिंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन बारंबार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणार विंद में पवित्र व्यास पीठ से साक्षात दंडवत करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे बलवंत भगवान आइए आकर के इस भव्य आयोजन की कमान को संभालिए। जहां बंधुओं भगवान की कथा होती है वहां देवता स्वर्ग को फीका समझते हैं और श्रीमद् भागवत कथा में झांक झांक करके कथा को श्रवण करके आनंद लेते हैं। ऐसे समस्त देवी देवताओं के चरणों में हम सभी मिलकर के
इस भागवत के बहाने से प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का विगत दिनों से आप आनंदोपान कर रहे हैं, श्रवण पान कर रहे हैं। ये भागवत कथा बड़ी ही पावन और पवित्र है, जिसके मुख्य यजमान भदौरिया परिवार, जो कि आपको बहतरणी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान कर रहा है। परीक्षित की भूमिका में और आयोजन की भूमिका में श्री भोला सिंह भदौरिया, जो कि एक्स सूबेदार, देश की रक्षा की है और अब धर्म की रक्षा के लिए आगे पैर बढ़ा रहे हैं। इनकी श्रीमती धर्मपत्नी सुशीला देवी माता पिता की कृपा से भव्य आयोजन को प्रारंभ किया है। स्वर श्री बाबू सिंह भदौरिया जी एवं धर्मपत्नी श्री विद्या भदौरिया जी। पुत्र है रोहित भदौरिया और एक सुंदर पुत्री है जिसका नाम है प्रियंका। इनका विवाह अनुराग चौहान के साथ में संपन्न हुआ है। भदौरिया परिवार की कृपा से, भदौरिया परिवार के इस भव्य आयोजन से बहतरणी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। बंधुओं, इस कथा को मात्र भदौरिया परिवार नहीं करा रहा है, पूरा सैनिक विहार, दुर्गा पैलेस आदि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरा क्षेत्र श्रीमद् भगवत कथा के आयोजन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पारदर्शिता के साथ निभा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा को फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग घर बैठे ही श्रवण कर रहे हैं, का व्यासपीठ से बारंबार मान वंदन। मेरे वाम अंग में विप्र ब्राह्मण बैठे हैं और ब्राह्मणों के मुखारबिंद से मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं और उन मंत्रों के अधीन भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। जो ये पृथ्वी टिकी हुई है, संतों की तपस्या के बल पर टिकी हुई है। जीवन में यदि संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरे वाम अंग में प्रिय संगीतज्ञ बंधु बैठे हैं, जिनके हस्त कमलों में जदी का अनुभव कराते हैं। ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को नमन वंदन है। श्रीमद् भागवत कथा में दूर दराज से चलकर के आए हुए समस्त कथा के प्रेमी, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग, सबके हृदय में अपने परब्रह्म परमात्मा को निहार करके आप सभी को नमन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो। आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में, छठवें दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को माधव के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, अपराधी भी हम हैं, पापी भी हम हैं, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव। प्रभु, अपराधी हैं, पापी हैं, कैसे भी हैं, मात्र आपके हैं। अब इस भागवत के बहाने ही
अब आप हमें अपना बना लीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए मन को राधा रानी के चरणों में लेकर के चले। श्री राधे जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण राधे कृष्णा तन तेरा बोले, राधे कृष्णा मन तेरा बोले, राधे कृष्णा तन तेरा बोले, राधे कृष्णा ओ सेवा तेरी बोले, राधे कृष्णा मुख से निकले, राधे कृष्णा जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण लाल की तेरी बोले, राधे कृष्णा पल के तेरी बोले, राधे कृष्णा पल के तेरी बोले, राधे कृष्णा पल के तेरी बोले, राधे कृष्णा आंखें तेरी बोले, राधे कृष्णा आंखें बोले, राधे कृष्णा आंखें बोले, राधे कृष्णा हाथ बोले, राधे कृष्णा आंखें बोले, राधे कृष्णा सांसें बोले, राधे कृष्णा आंखें बोले, राधे कृष्णा हाथ बोले, राधे कृष्णा जय जय राधा हरि बोल, राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
धड़पन बोले राधे कृष्णा धड़कन 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 बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि खिलन बिहारी सरकार की जय हो श्री दुर्गा मैया की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। आइए अपने मन को श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग पर लेकर के चले। कल कथा में हमने क्या श्रवण किया और कथा को कहां पर विराम दिया। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। कल कथा को हमने श्री गिरिराज धरण की पूजा पर विराम दिया। गिरिराज धरण भगवान का एक दूसरा नाम है जिसे गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन का क्या अर्थ है? गोवर्धन किसे कहते हैं? गौ माने होता है इंद्रिय, वर माने होता है सुंदर और धन माने होता है खजाना। जहां सुंदर इंद्रियों का खजाना है वही गोवर्धन होता है। गोवर्धन का व्याकरण किया जाए तो गौ माने इंद्रिय, वर माने सुंदर और धन माने खजाना। जिस मनुष्य के जीवन में सुंदर इंद्रियों का खजाना होता है बंधुओं, गोवर्धन वहीं प्रकट हो जाता है। और भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान का एक नाम है मधुसूदन और मध का अर्थ होता है अभिमान और सूदन का अर्थ होता है तोड़ देना। जब जब जिस जिस आदमी को अभिमान होता है तो भगवान उसके अभिमान को तोड़ देते। जिस प्रकार भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया जनकपुरी में, भगवान कृष्ण ने कंस के यहाँ पर मथुरा में धनुष को तोड़ा था। ऐसे ही सज्जनों, अगर हमारे हृदय में भी अभिमान हो जाएगा तो माधव उस अभिमान को धनुष की तरह ही तोड़ देगा। और अभिमान किसी भी चीज का हो सकता है। अभिमान सुंदरता का हो सकता है, अभिमान धन का हो सकता है, अभिमान ज्ञान का हो सकता है। अभिमान सुंदरता का कभी न करे, क्यों? शरीर कभी सुंदर हो ही नहीं सकता। सुंदर होता है तो मन, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजिए रघु। धन का कभी अभिमान न करे, क्यों?
आपके पास है सो आपसे ज्यादा किसी और के पास भी होगा। बल का कभी अभिमान न करे, मल्लनि में मल्ल घनेरे, घरना तो बायर। अभिमान किसी चीज का नहीं है। लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित, देवराज इंद्र के जीवन में अभिमान आ गया और भगवान ने इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए गोवर्धननाथ की पूजा करवाई। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अभिमान ले लो तो बंधुओं भगवान मिलने वाला नहीं है। काम क्रोध को यदि स्थान दे दिया शरीर में तो ये हमें भगवान से दूर कर देगा। परजन्यो भगवान विंद्रो मेधस्त्य त्वान मूर्तये, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्म कर्मा विपद्यते। भगवान बाल कृष्ण लाल एक बार सवेरे सवेरे जगे। इंद्र का अभिमान समाप्त करना है तो भगवान ने क्या देखा, पूरे ब्रज मंडल में पूरी पुआ पकवान रबड़ी रसगुल्ला बन रही। दौड़े दौड़े मैया की जोरे गई, मैया आज ब्रजमंडल में ऐसो कहा है रहे हो सो चारों तरफ पूरी पुरान की खुशबू आ रही है। मैया बोली लाला आज ब्रजमंडल में जय जय है जय जय। भगवान ने मन ही मन में कही मैया न्यो बता मोती बड़ी को जय जय है का? क्यों? सभी देवी देवताओं का तो इष्ट मैं हूं, फिर मुझसे बड़ी जय जय कौन सी हो गई? मैया बोली नाना लाला ऐसे में न तो देवता नाराज हो जाएंगे। और बंधुओं देवता यदि नाराज हो जाते हैं तो दैविक कष्ट करते हैं। और दैविक कष्ट का मतलब क्या होता है? देवता परेशान हो जाएं, देवता नाराज हो जाएं तो लोगों को परेशान करते हैं, वो दैविक कष्ट में आता है। तो यहाँ पर यशोदा मैया से बाल कृष्ण लाल ने पूछा मैया सांची सांची बता ब्रज मंडल में कहा है रहे काय को पूरी पुआ पकवान बन रहे हैं? मैया बोली हमारे पास इतना, अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो अपने नंद बाबा के पास जाओ। तो ठाकुर जी महाराज नंद बाबा के जोड़े गए। बाबा बाबा आज ब्रज मंडल में कहा है श्री राधे हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। हो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री गोविंद भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल नंद बाबा के जोरे गए। बाबा बाबा आज ब्रजमंडल में कहा है रहे होए? तो बाल कृष्ण लाल से नंद बाबा बोले परजन्यो भगवान मेन्द्रो मेधस्त्यक्त्वा मूर्तये ते विश्यन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला आज ब्रज मंडल में इंद्र देवता की पूजा है। अच्छा बाबा न्यो बताओ जा इंद्र देवता है तुमने कभी देखो है का? बोले नहीं। तो
इंद्र देवता ने कबू आए के तुम्हारे यहाँ भोजन करो है का? बोले नहीं। इंद्र देवता ने कबू तुम्हारी रक्षा करी है का? ब्रजवासी बोले लाला सांची सांची बता के वो कहा चाह रही हो? बाल कृष्ण लाल बोले बाबा मैं ऐसे देवता की पूजा करवाऊंगा जो देवता वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष देवता है और मनोवांछित फल देने वाले। ब्रजवासी बोले ना ना भैया हम तो इंद्र देवता की पुरातन पूजा करते आए रहे हैं, अगर बाकी पूजा बंद कर देवेंगे तो वो नाराज है जावे। तो भगवान ने कहा उस बात की चिंता मत करो, इंद्र देवता आपको यदि कोई कष्ट देंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्रजवासी बोले कि तो 3 शर्तें हैं हमारी, इन 3 शर्तों को यदि कन्हैया तू मानेगो तो तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। पहली शर्त तो ये है कि तेरे गोवर्धन बाबा को हमारी टूटी फूटी पूजा ते प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त ये है तेरे गोवर्धन बाबा को प्रत्यक्ष दर्शन देने पड़ेंगे। बोले जेऊ शर्त मंजूर है। लाला तीसरी शर्त ये है इंद्र देवता की पूजा बंद कर देंगे तो इंद्र देवता क्रोध करेगा और बाकी क्रोध ते हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बाल कृष्ण लाल ने तीनों शर्त मंजूर कर ली और भी ब्रजवासी चल दिए गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं ब्रजवासियों ने, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में भोजन प्रसादी रख करके ले जा रहे हैं। आगे आगे सांडिल्य मुनि चल रहे हैं, पीछे नंद बाबा चल रहे हैं, बाल कृष्ण लाल चल रहे हैं और बढ़िया प्रसादी बनाई है। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी है, खीर खजुला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार में बाटी रबड़ी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गाठिया में सकल पारे, लेकर के सूर श्याम नंद यशोदा ने आज गिरिराज के भोग में सजाई है। सभी ने 56 प्रकार के भोजन रख के खोल दिए गिरिराज बाबा के पास। बाल कृष्ण लाल बोले भैया ब्रजवासियों भोजन कराए भी ते पहले नेक मेरे गोवर्धन बाबा को जलपान कराए दो। मनसुका दौड़ो दौड़ो गयो और जाए के यमुना जी में ते एक कलसा जल भर लायो। ले लाला अपने गोवर्धन बाबा को जलपान कराए दे। और जैसे ही भगवान ने एक कलसा जल गोवर्धन बाबा पे डालो तो मनसुका बोलो लाला जा एक कलसा जलते तेरे गोवर्धन बाबा की तो मूंछौ गीली गाने भाई। क्यों? क्योंकि गोवर्धन महाराज 7 कोस में विराजमान है। ब्रजवासियों से भगवान ने कहा ब्रजवासियों मैं तो ये चाहता हूँ कि नेत्र बंद करो और स्वयं श्रीमती गंगा जी यहाँ ही प्रकट है जाए। सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और भगवान ने मन से गंगा मैया का स्मरण किया और पृथ्वी पे जोर से प्रहार किया। मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा जय हो। और मानसी गंगा के द्वारा जलपान कराया गिरिराज धरण को और सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो ऐसा कहकर के भोग लगाए। नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शिष्णो द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिदर्शः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। भोग लगाया और जोर जोर से कह रही हैं बोल गिरिराज धरण भगवान की।
और जब ऐसे गिरिराज जी की जय हो, गिरिराज जी की जय हो, ये आवाज इंद्र देवता के कानों में गई तो इंद्र देवता को क्रोध आ गया। और नारद जी ने कह दिया इंद्र देवता से जाकर के कि तुम यहाँ विराजमान हो, वहां ब्रज मंडल में पुरातन पूजा होती थी वो तुम्हारी बंद हो गई। इंद्र देवता को क्रोध आया। गणम सामर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाच्यम सेमान्युतः। इंद्र देवता ने अपने गणों को बुलाया, आदेश दे दिया तुम्हारे पास जितना जल है उस जल को लेकर के जाओ और ब्रज मंडल पर पटक दो, पूरे ब्रज मंडल को पानी पानी कर दो। गणम सावर्तकम नाम, सुखदेव कहते हैं परीक्षित यहाँ पर इंद्र को इतना क्रोध आ रहा है कि इंद्र ने कोई साधारण मेघ वाला नहीं बुलाए, बोले जो मेघ वाला प्रलय करने के समय में काम आते हैं उन प्रलय करने वाले मेघवालाओं को बुलाया और कहा जितना भी जल है ब्रज मंडल पर फेंक दो और ब्रज मंडल को डुबा करके पानी पानी कर दो। मेघवाला चल दिए, पूरा ब्रज मंडल अंधेरा हो गया। गौ माताएं रमाने लग गईं, ब्रजवासियों में भागा दौड़ी मच गई। काले काले बादलों ने ब्रज मंडल को घेर लिया, सभी गोपियां घबरा गई। नन्हे नन्हे सखा कृष्ण कृष्ण करते करते दौड़ गए। ब्रजवासी आपस में बातें कर रहे हैं, हमने लालाते नाई करी, इंद्र देवता की पूजा बंद मत करवावे, पर लाला नहीं मानो। अब इंद्र देवता नाराज है गए। सभी ब्रजवासी कन्हैया के सामने आए गए और भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे। अरे लाला तोते नाई करी हती भैया, इंद्र की पूजा बंद मत करवावे। अब जा इंद्र देवता ते हमारी रक्षा कौन करेगो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा ब्रजवासियों, जिसने आपकी पूजा को स्वीकार किया है, जिसने आपकी पूजा की है, वही आपकी रक्षा। चलो सब जने मिलकर के गिरिराज धरण भगवान की शरण में सबरे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए, नेत्र बंद कर लिए। हे गिरिराज धरण भगवान, अब रक्षा करो रक्षा करो। और भगवान ने आंखें बंद करी और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 कोस के गिरिराज जी को आज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत के लिए धारण कर लिया है। बोल गिरिराज धरण भगवान की और सभी ने गिरिराज जी से प्रार्थना करी, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, गिरिराज शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिवर तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, गिरिवर तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तेरे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
और बाल कृष्ण लाल ने गिरिराज जी को धारण किया। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आए। गैया मैया, यशोदा मैया, ब्रजवासी, मनसुका, श्रीधामा, मधुमंगला सब लाला के पीछे ठाड़े है गए। और ठाकुर जी गिरिराज जी को कनिष्ठिका उंगली पे लेके ठाड़े। तो यशोदा मैया दया आ गई। मैया बोली, अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला अभी 7 वर्ष को ही है, वो जाने इतने बड़े गिरिराज जी को अपनी उंगली पे धारण कर राखो है। अरे नेक सब जने अपनी अपनी लठियन को लगाए के नेक सहारो लगाओ। ब्रजवासी ने जोश आएगो सब, हाँ लाला जा बात है तो भैया हम भूली गए। लला अब तू बैठ जा और हम जा गिरिराज जी को धारण कर लेंगे। भगवान बोले, ब्रजवासियों जब गिरिराज तुम धारण ना कर पाओगे। मनसुका बोलो, अच्छा तो तेने ही माखन मिश्री खायो है, हमने माखन मिश्री ना खायो का। भगवान बोले, वो बात ना है, पर तुम धारण न कर पाओगे। क्यों? अरे लाला तू बैठ जा, हम धारण कर लेंगे। अपनी अपनी लठिया सबने लगाए ले। ब्रजवासी अपनी उंगली हटाए ले। तो भगवान बोले, अच्छा ब्रजवासियों देखियो अपनी अंगुलियां हटाए रहे हो। बोले, हाँ लाला हटाए ले। अच्छा ब्रजवासियों अब हटाए रहे हो? हाँ हाँ लाला हटाए ले। और जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को नेक टेढ़ा किया, गिरिराज जी चरर मरर करके नीचे आए। लाला बचैयो, लाला बचैयो, गिरिराज जी नीचे गिरवे वाले, लाला बचैयो। और भगवान ने पुनः उंगली को सीधा कर लिया। ब्रजवासी बोले, लाला न्यों बता, जत्ती अंगुई में ऐसो कहा है जो इतने बड़े गिरिराज जी डांटे फिर रहे हो। तो भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बोले, ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ आपने सहायता करी, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। एक बात बताऊं, भगवान को यदि धारण करना है तो भगवान को बिना गुरु के कभी धारण नहीं किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करना है तो राधा रानी रूपी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं है तो मर्यादा पुरुषोत्तम तन के खड़े हुए हैं। सज्जनों, सीता राम को प्राप्त करना चाहती है और राम डायरेक्ट नहीं मिलेगा, राम तो किसी गुरु की सहायता से ही मिलेगा। परमात्मा डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। सीता जी ने सबसे कहा कि प्रभु नेक तो झुक जाओ, नेक तो झुक जाओ। सीता जी के सामने राम नहीं झुके। सीता जी ने पिताजी से कहा कि इनसे झुकने के लिए कह दो। तो जनक जी तो बोले कि हम आए घर में कोई आवे और हम ये कह दे कि झुक जाओ, तो ये तो गलत बात है ना। अपने घर में बुला के किसी से कहो कि झुक जाओ, ये तो उचित नहीं है। तो सीता जी ने फिर क्या किया, लक्ष्मण रूपी गुरु का सहारा लिया और लक्ष्मण जी से कहा कि आप कुछ करो। तो लक्ष्मण जी तो दौड़ के चरणन में लेट गए। और राम जी ने विचार करो, अचानक ही जाए कहा है गए सो चरणन में लेट रहे हो। अच्छा, लक्ष्मण जी चरणों में लेट गए तो राम जी खड़े कर रहे हैं और खड़े कर दिए तो लक्ष्मण जी फिर लेट गए और राम जी ने फिर लक्ष्मण जी खड़े किए तो लक्ष्मण जी फिर लेट गए। और लक्ष्मण जी अचानक ही बोले, मैया देखती रहेगी कि माला डालेगी, बड़े खड़े झुकायो है। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो सीता जी ने माला। तो सज्जनों, सीता जी ने राम को प्राप्त किया तो गुरु लक्ष्मण रूपी
और उधर जब सुग्रीव को और सुग्रीव की सहायता कर रहे थे बाली से, तो सुग्रीव जब बाली से लड़ने के लिए जाता था तो तुम कह रही हो कि मैं रक्षा करूंगा और तुम कर तो कुछ रही नहीं, और बाली बार बार मुझे मार के भगा देता है। तो यहाँ पर राम जी ने कहा, बाली मैं तेरे ऊपर कृपा, सुग्रीव मैं तेरे ऊपर कृपा तो करना चाहता हूं पर कृपा हो नहीं रही, तो क्या करें? बोले तू किसी गुरु का सहारा ले। तो सुग्रीव लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी ने कह दिया कि जब लड़े तो मन में राम 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 रटते रहना। तो वहां पर सुग्रीव ने लक्ष्मण रूपी गुरु का सहारा लिया। कहने का मतलब यही है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची संकर सम हो। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, श्री राधा की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले राधा रानी रूपी की गुरु की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। उसके बाद जब इंद्र को क्रोध आया तो इंद्र ने घनघोर वर्षा करी और इंद्र के मेघवालाओं के पास जितना जल था वो सब का सब जल ब्रजमंडल में फेंक दिया। और ब्रजमंडल में जब जल फेंक दिया तो मेघवाला गए और मेघवालाओं ने जाकर के इंद्र से कह दिया कि अब तक तो पूरा ब्रजमंडल डूब करके पानी पानी हो गया होगा। और इंद्र देवता ने जब स्वर्ग में से देखा तो बंधुओं स्वर्ग में धूल उड़ रही है। स्वर्ग में से देख रहा है कि नीचे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। तो इंद्र देवता ने विचार किया कि ये जल गया तो गया कहां? भाई हमने पूरा का पूरा जल फेंक दिया ब्रजमंडल पे और ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। तो परीक्षित ने भी पूछ लिया सुखदेव जी से, सुखदेव स्वामी ये जल गया कहां? तो सुखदेव बताते हैं परीक्षित ये जल कहां गया? ध्यान दीजिए, बात रामा अवतार वाली है। जिस समय रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद अयोध्या में राजा बन के विराजमान हो गए, लाएंगे जो चकाचक भोजन करें। और राम जी दौड़े दौड़े अगस्त मुनि के पास गए और अगस्त मुनि से कहा, बाबा तुम्हारा निमंत्रण है और हमारे घर भोजन करने के लिए आ जा। और बाबा जब तक हम ये न कह दें कि अब बंद हो जाओ तब तक तुम बंद मत होना, खाते ही जाना, खाते ही जाना, खाते ही जाना। तो अगस्त मुनि का जब निमंत्रण किया तो अगस्त मुनि भोजन के लिए आए सीता जी के यहाँ। तो अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं और सीता जी प्रसादी लेकर के आई। तो सीता जी ने 4-5 पूड़ी रख दी और थोड़ी बहुत सब्जी इत्यादि रख के अगस्त मुनि से कहा कि बाबा भोजन करो। और अगस्त मुनि भोजन की थाली को देख के मुस्कुरा गए। सीता जी ने पूछा, बाबा हंस काहे क्यों रही हो? तो अगस्त मुनि बोले, सीता जी जब भोजन करा रही हो तो मैया भोजन ढंग से ही कराओ, समझ में ना आने आ रही
कि जे कटोरी ने मुंह में डाल में डाले। अब मैया समझ गई कि ब्राह्मण चोखो भोजन कर भी बारो आयो। अरे महाराज ऐसे ब्राह्मण तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं जो चकाचक भोजन करते हैं, आप ये भोजन करो तब तक हम और लेकर के आते। अब अगस्त मुनि भोजन करने लग गए, सीता जी बनाने लग गई और राम जी बगल में ठाड़े इशारा कर रहे हैं, खाते रहो जब तक हम तुमसे मना न कर दें तब तक। एक दिन हो गया, सीता जी घबरा गई, ये कैसा भोजन करने वाला बाबा है। सीता जी ने गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को, शुभ लाभ को बुलाया तो रिद्धि सिद्धि तो पूरी बेल रही है और गणेश जी महाराज झबिया में से पूरी निकाल रही हैं और शुभ लाभ अगस्त मुनि को भोजन परोस रही है और बाबा भोजन खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए तो अब सीता जी ने और गणेश जी ने विचार किया, परसने का रट्टा खत्म करो, सीधा का सीधा झबिया में से निकालो और बाबा की थाली में डालो। प्रसादी पवाते पवाते सीता जी बीच बीच में गई, महाराज बाबा हमने ऐसे सुनिए भोजन के बीच में जलपान कर लेना चाहिए। अगस्त मुनि बोले मैया जब भोजन का बीच आ जाएगा तब जलपान कर ले। सीता जी घबरा गई, 3 दिन आते बाबा भोजन कर रही हैं और अभी तक जिनको बीच ही ना ने आयो। अब सीता जी दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, अरे कैसो ब्राह्मण लेके आयो, 3 दिन आते भोजन पवा रही हैं अभी तक। राम आप ही तो कह रही थी कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जो चकाचक भोजन करे, अब कराओ। अरे नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। अच्छा अब यहाँ पर जब सीता जी ने प्रार्थना करी राम जी से तो राम जी ने तुलसी दल दे दिया और अगस्त मुनि ने तुलसी दल को पान किया और अगस्त मुनि बोले मैया भोजन तो अब तुमने करायो जैसो करायो, अब जलपान तो ढंगते कराई दो। सीता जी घबरा गई, अरे जा ब्राह्मण ने भोजन इतनो करो है वो जलपान। दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, वो तो जल मांग रही है, पानी मांग रही है और उन्होंने भोजन इतना किया है तो जलपान कितना करेंगे। राम जी महाराज सीता जी दौड़े दौड़े गए, बाबा से कहा अगस्त मुनि भोजन तो आपको राम अवतार में त्रेता युग में करा दिया और जलपान आपको कृष्ण अवतार में द्वापर में करावेंगे। जब कृष्ण बन के आएंगे इंद्र के अभिमान को चूर चूर करेंगे, गिरिराज जी को धारण करेंगे, उस समय इंद्र घनघोर वर्षा करेगा और जो वर्षा का जल होगा अगस्त मुनि वो आप पान कर लेना। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित वो सब का सब जल अगस्त मुनि ने पान किया है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए 5 मिनट 2 मिनट कुछ सूचना है उसे श्रवण करें। जय श्री राधे कृष्ण। हमारे समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से गुप्त दान और कुछ दान आया है, उसका मैं नाम पढ़ के सुनाता हूँ। उनके नाम से तालियां बजाइए और उनका हौसला बुलंद कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। 1 टीन रिफाइंड प्रताप सिंह यादव दुर्गा पैलेस, 50 किलो आटा राकेश बाबू यादव दुर्गा पैलेस, 50 किलो आटा महाराज सिंह बघेल दुर्गा पैलेस, 501 रुपए अतर सिंह यादव शांति नगर, 21 रुपए पंडित दिनेश शर्मा जी, 50 किलो